राहु और केतु। इस वीडियो में हम राहु और केतु के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि राहु और केतु वास्तव में क्या है। यह मिल्की गैलेक्सी है। यह गैलेक्सी एक सेंटर के अराउंड घूमती है। इस सेंटर को वैदिक में विष्णु नाभि कहते हैं। हमारा सोलर सिस्टम में इस स्क्रीन में एक बिंदु के रूप में दिखाई दे रहा है। यदि हम इसे जूम करें तो हमें पृथ्वी दूसरे ग्रहों के साथ सूर्य के चारों ओर घूमती दिखाई देती है। एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ग्रह पृथ्वी से किस एंगल पर स्थित हैं और उनके अनुसार इन ग्रहों का क्या इफेक्ट होता है। एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह कंसिडर किए जाते हैं। इन 9 ग्रहों में 7 ग्रह शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, पृथ्वी और चंद्रमा तो फिजिकली प्रेजेंट हैं, परंतु राहु केतु नहीं। आइए हम जानते हैं राहु केतु के बारे में। पृथ्वी एक अंडाकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमती है। जिस समतल पर पृथ्वी की कक्षा अर्थात ऑर्बिट होती है उसे क्रांतिवृत्त या सूर्यपथ कहते हैं। चंद्रमा भी अपनी ऑर्बिट में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा का ऑर्बिट क्रांतिवृत्त के समतल में नहीं होता है। यह क्रांतिवृत्त से 5 डिग्री पर झुका होता है। सूर्य और चंद्रमा के ऑर्बिट जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उन 2 ऊर्जा बिंदुओं को राहु केतु कहते हैं। इन 2 ऊर्जा बिंदुओं को लूनर नोड कहा जाता है। पहले को उत्तरी लूनर नोड तथा दूसरे को दक्षिणी लूनर नोड। जब चंद्रमा अपने परिक्रमा पथ पर दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए सूर्य के परिक्रमा पथ को काटता है उस बिंदु को उत्तरी लूनर नोड अर्थात राहु कहते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा अपने पथ पर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए सूर्य के परिक्रमा पथ को जिस बिंदु पर काटता है उसे दक्षिणी लूनर नोड अर्थात केतु कहलाते हैं। राहु और केतु परस्पर 180 डिग्री पर स्थित होते हैं। चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के चारों ओर लगभग 18 वर्षों में परिक्रमा करती है। इसलिए राहु और केतु भी 18 वर्ष में पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ध्यान दें, राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। राहु केतु की परिक्रमा अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में होती है। राहु और केतु इस यूनिवर्स में फिजिकल बॉडी के रूप में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इन्हें छाया ग्रह कहते हैं।